हेलो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लॉ क्या होता है। तो लॉ मीन्स एनी रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री और कम्युनिटी एज गवर्निंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। लॉ इज ऑलवेज मेड बाय अथॉरिटी एंड ऑलवेज हैज़ सम जुरिडिक्शन। तो लॉ क्या बोल रहा है? लॉ कुछ नहीं होता, लॉ एक रूल्स होता है, रेगुलेशंस होता है जो कि बनाया जाता है उसके किसी कंट्री या फिर कम्युनिटी के मेंबर को के एक्शन को गवर्न करने के लिए। जैसे हमारा हम ह्यूमन बींग है, हम बहुत सारे मतलब अलग अलग कंट्री में रहते हैं और अलग अलग कम्युनिटी से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। और हर कंट्री में जो मेंबर होते हैं उनके एक्शन को गवर्न करने के लिए हम लोग को लॉ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गया, इनमें शादी होता है। ठीक है। तो हर शादी के लिए शादी हर कम्युनिटी का शादी अलग अलग तरीके से होता है क्योंकि उनके अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है। और रूल जो भी रूल्स मतलब लॉ, वही लॉ हो गया। और लॉ जो भी बनाया जाता है वो ऐसा नहीं कोई भी बना लेगा। लॉ जो होता है एक अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। और वो अथॉरिटी जो भी लॉ बनाएगा वो उसका एक जुरिडिक्शन होता है, मतलब एक दायरा होता है जिसमें वो लॉ लागू किया जाएगा। जो अथॉरिटी जैसे हमारे कम्युनिटी में जो लॉ बनाया जाता है, जैसे हिंदू कम्युनिटी में एक लॉ बनाया गया तो सिर्फ वो हिंदू जो है उनके ऊपर लागू किया जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट होता है, जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, तो इसमें मुस्लिम्स के ऊपर लागू होगा, तो एक जुरिडिक्शन होता है। ठीक है। जैसे इंडिया इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रहा है तो वो उसका अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और वो उसका जुरिडिक्शन कहाँ तक रहेगा? सिर्फ इंडिया तक रहेगा, ना कि वो पाकिस्तान में या किसी अदर कंट्री, अमेरिका या बांग्लादेश, इस कंट्री में लागू नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि लॉ एक कुछ नहीं होता, लॉ एक रूल होता है या रूल सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जो कि हमारे मेंबर्स, जो भी हमारे कंट्री या फिर किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं उनके एक्शन को गवर्न करने के लिए लॉ बनाया जाता है। और लॉ एक अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है और ये अथॉरिटी क्या होता है हम आगे देखेंगे। और इसका एक जुरिडिक्शन होता है, जो भी लॉ बनाया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर दायरे में रहेगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो लागू किया जाएगा, लागू होगा, या फिर पर्टिकुलर पर्सन्स के ऊपर ही लागू किया जाएगा। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर में लॉ बनाने का अथॉरिटी किसके पास होता है? हमारे घर में लॉ बनाने का अथॉरिटी हमारे पेरेंट्स के पास होता है। और वो अथॉरिटी कहाँ पे लागू होता है? तो यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है? वो अथॉरिटी पेरेंट्स के पास है लॉ बनाने का। ठीक है। ना कि बच्चे लॉ बनाते हैं, बच्चे लॉ बनाते हैं नहीं बनाते ना, पेरेंट्स लॉ बनाते हैं। और जो भी लॉ बनाया जाता है उसका जुरिडिक्शन हमारे घर तक ही रहता है, और हमारे घर तक ही रहता है। और घर के अंदर जो मेंबर्स हैं, जैसे बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर दादा दादी हो गए, तो इनके ऊपर लागू होता है। तो मेंबर्स, हम लोग जो भी फैमिली मेंबर रहेंगे उनके ऊपर लागू किया जाता है, और वो घर घर के दायरे में लागू होता है। तो ये होता है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो बाद का टॉपिक है, बाद में देखेंगे। तो लॉ लॉ के बारे में और क्या बोला जाता है? लॉ हमको पावर देता है, लॉ हमको पावर देता है, हमको परमिशन देता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर मुझे अगर बाहर जाना है, किसी कंट्री को विज़िट करना है, तो मुझे लॉ पावर देता है कि मैं अपना कंट्री का पासपोर्ट बनाऊं और उस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करूं। और अगर वीज़ा मुझे मिल गया तो मेरे पास पावर है कि मैं जाके उस कंट्री को विज़िट कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे लॉ मुझे मैं 18+ होने के बाद मेरे पास पावर रहता है कि मैं लाइसेंस मेरे पास आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद मैं आराम से अपने कंट्री में गाड़ी चला सकता हूँ। तो लाइसेंस से हमको क्या होता है? पावर मिलता है कि हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया। ठीक है। तो लॉ हमको पावर देता है कुछ करने का, परमिशन देता है कुछ करने का। वैसे ही लॉ पावर देने के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है। ठीक है। जैसे हम लाइसेंस का एग्जांपल लिए थे अभी, तो लाइसेंस हमको मिल गया, हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है कि नहीं, तुमको रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा, रेड लाइट जंप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है। जैसे हम लोग का शादी के टाइम पे बारात बारात वगैरह जब जाते हैं तो रात 10 बजे के बाद गाना वाना बजाना मना है। ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है।
तो बारात आप निकाल सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रात 10 बजे के बाद आप मतलब गाना या पटाखे ये सब नहीं फोड़ सकते, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, कुछ कंडीशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर हमको बोला जाएगा, हम तो पता है हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हमें हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएगा हमें ये पसंद नहीं आता। तो जो लॉ बनाते हैं उनको भी पता है कि अगर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं। तो लॉ में क्या पेनल्टी या फिर पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है कि जो लॉ बनाया गया अगर वो लॉ नहीं माना जा रहा है किसी के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पेनल्टी लगा सकते हैं या फिर उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। उनको पेनल्टी लगा सकते हैं या फिर पनिश कर सकते हैं फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ जो भी हमारा लॉ और रूल्स ये है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं कि लॉ का ज़रूरत क्यों पड़ा। वाई लॉ का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है कि टू डिफाइन ए सॉल्यूशन, किस चीज़ का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। डिफाइन ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम है, देख इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है पहले तो हम लोग पैदल चलते थे, ठीक है। पहले हम लोग जब कुछ व्हीकल नहीं निकला था, मोटर कार वगैरह नहीं आया था, तो हम लोग पहले पैदल चलते थे, तो उस टाइम पे कुछ एक्सीडेंट नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी मोटर कार का इन्वेंशन हुआ, फिर धीरे धीरे एक कार, दो कार, चार कार और लाखों कार होने लगे, तो क्या होने लगा, हमारे एक्सीडेंट होने लगे। तो प्रॉब्लम क्या आया था कि हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन के लिए हमको एक रूल्स की ज़रूरत पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स की ज़रूरत पड़ा। तो ये ट्रैफिक रूल्स हम लोग एक दो रूल तो नहीं होता, बहुत सारे रूल होते हैं। तो इसका एक रूल लिखते गए जिससे एक ये बुक बन जाता है, ठीक है। ये बुक को हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, पार्लियामेंट में पास करते हैं। पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बन जाता है हमारा एक्ट, ठीक है। तो वो एक्ट को हम लोग बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये वो एक्ट को हम लोग कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। तो यहाँ पे जो पहला था कि हम लोग को वाई लॉ क्यों ज़रूरत पड़ा। तो लॉ क्यों ज़रूरत पड़ा, तो हम यहाँ पे लिखा गया है टू डिफाइन ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस चीज़ का, प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे तो इस एग्जांपल से हमको क्या समझ में आया, जैसे हमारे पास हमको प्रॉब्लम क्या आया कि हमारे बहुत एक्सीडेंट होने लगे थे। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे रूल्स बनाए और उसको एक्ट पार्लियामेंट में पास करके उसको एक्ट बना दिया गया। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले बिजनेस करते थे, तो बिजनेस पहले तो बहुत ईमानदार लोग रहते थे, अब फिर क्या धीरे धीरे हमारा बिजनेस में फ्रॉड होने लगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आया कि बिजनेस करने में फ्रॉड कर रहे हैं लोग। तो ये फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट करने का एक या फिर बिजनेस करने के लिए एक रूल्स बनाए और उसको पास करके हम लोग क्या कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिए या फिर एक्ट बना दिए, बोलो, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं, तो या फिर बिजनेस लॉ बोलते हैं। तो बिजनेस में प्रॉब्लम आया, उसका सॉल्यूशन लॉ बना के हम लोग लॉ बना दिए। उसके लिए भी हमारा ट्रैफिक में बहुत एक्सीडेंट होने लगा, तो उसके लिए हम लोग ट्रैफिक रूल या फिर मोटर व्हीकल एक्ट बना दिए। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमको बहुत, तो लॉ क्या करता है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो इसलिए हमको लॉ का ज़रूरत पड़ा। फिर सेकंड क्या है, टू कंट्रोल। कंट्रोल क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं, टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ पर्सन। जैसे ऊपर में हम लोग पढ़े थे, ऊपर में क्या पढ़े थे कि ये कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनके एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्शन को कंट्रोल करता है, एक्शन को कंट्रोल करता है ऑफ इट्स मेंबर। जैसे इंडिया में जो भी रहते हैं उनके एक्शन को कंट्रोल करता है जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट लॉ बनाता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो उस स्कूल में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके स्टूडेंट और टीचर के ऊपर लागू होता है। तो वो उनके टीचर और स्टूडेंट के एक्शन को कंट्रोल करता है कि जैसे अगर 10 बजे क्लास होता है तो 10 AM से पहले आ जाओ, 10 AM को प्रे किया जाएगा, फिर 10 AM से क्लास में जाएंगे, 1:30 को हमारा रिसेस होगा, फिर 4 बजे छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल करता है एक्शन, हमारे जो भी मेंबर होते हैं
वो कम्युनिटी के या फिर उस ग्रुप के बोलो या उस कंट्री के बोलो, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मिटी लाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब देखो क्या होता है, हमारे कंट्री का ही एग्जांपल लेते हैं तो हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग विचारधारा है हर एक टॉपिक में। अगर आप पूछने जाओगे तो हर एक टॉपिक में 5 इंसान 10 इंसान को पूछोगे, 10 इंसान अलग अलग अपना राय देंगे, ठीक है। तो अगर सबको अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो सब अपने अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे और यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, हम लोग एक ही रूल लॉ बनाया जाता है जिससे हमारा पूरा कंट्री में यूनिफॉर्मिटी लाया जाए। फिर क्या होता है, सिंप्लिसिटी, सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई करता है लॉ, क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है एक्शन को। कुछ काम करना है हमको तो वो काम कैसे किया जाएगा, जैसे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए अब हमको अगर लॉ नहीं होता तो बिजनेस कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमको प्रॉब्लम होता है। लेकिन लॉ है, हमको पता है किससे परमिशन लेना है, क्या परमिशन लेना है, किस काम, अगर ये काम करना है, काम एक पर्टिकुलर काम करना है, ये काम करने के लिए हमको किसका परमिशन चाहिए, नहीं चाहिए, कहाँ पे जाके कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब। जैसे हमको एडमिशन करना है किसी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज में, तो वहाँ पे कैसे क्या करना है, वो हमारा रूल्स रेगुलेशन रहता है कि यहाँ पे जाओ, पहले ऑनलाइन करो, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो, फिर ये होगा, फिर वो होगा, स्टेप बाय स्टेप हमको पता रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारा वो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है। फिर ये तो पता है हम लोग को पनिश करने का। नेक्स्ट है, तो लॉ क्यों होता है कि अगर कोई बात ना माने तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। जो चीज़ मना है वो चीज़ अगर करोगे तो क्या होगा, जैसे चोरी करना मना है, रेस्ट्रिक्शन है कि चोरी नहीं करो, लेकिन चोर चोरी करेगा तो फिर क्या होगा, वो पकड़ा जाएगा और फिर उसको पनिश किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का लॉ का क्यों ज़रूरत पड़ता है, वाई लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ लॉ, वहाँ पे हम लोग को पता चला था कि लॉ को एक ऑथोरिटी रहता है। लॉ ऐसे कोई नहीं बना सकता, एक ऑथोरिटी रहता है। हम नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, ठीक है। लॉ बनाने का ऑथोरिटी होता है। तो लॉ बनाने का ऑथोरिटी किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है। लॉ बनाने का ऑथोरिटी किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया है, वो ऑथोरिटी आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में वो अपना अथॉरिटी को डेलीकेट कर दिया है स्टेट स्टेट सॉरी सॉरी सेंट्रल एंड स्टेट में, ठीक है। सेंट्रल एंड, तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया है, सेंट्रल एंड स्टेट को अथॉरिटी डेलीकेट कर दिया है हम लोग का आर्टिकल 246 में। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया है, नहीं किया है। 246 में बहुत सारे लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जानते हैं कि 246 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ बनाने का अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल और स्टेट को डेलीकेट कर दिया, मतलब उनको दे दिया है। तो सेंट्रल स्टेट में भी क्या होता है, 3 पिलर है, हम लोग सुने होंगे कि 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, लेजिस्लेटिव से, एग्जीक्यूटिव से और जुडिशियरी है। जैसे सेंट्रल में वैसे स्टेट में भी है, स्टेट में भी लेजिस्लेटिव से, एग्जीक्यूटिव से और जुडिशियरी है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव क्या करता है, सेंट्रल का लेजिस्लेटिव हो या स्टेट का लेजिस्लेटिव हो, दोनों का काम सेम है। क्या करते हैं, ये लोग लॉ बनाते हैं। तो जो भी लॉ बनाता है, जो भी लॉ बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बोलते हैं। जैसे सेंट्रल में लॉ बनाने का पावर हम लोग का पार्लियामेंट के पास है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी लॉ बना था, जैसे ट्रैफिक रूल का ज़रूरत पड़ा था तो हम लोग ये रूल बुक बनाया गया था, इसको हम लोग कहते हैं बिल। तो जो भी रूल बुक होता है, ये एक्ट बनने से पहले बिल होता है, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में लेके जाते हैं और वो पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बन जाता है हमारा एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो ये डेलीकेट किया गया था
यहाँ पे सेंट्रल में लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी, सेंट्रल में जो लेजिस्लेटिव है वो कौन है, हम लोग का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ये पार्लियामेंट हम लोग का, तो जो भी लॉ होता है वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, दोनों ही हाउस में, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। फिर प्रेसिडेंट का कंसेंट से, एसेंट से हमारा वो लॉ एक्ट बन, मतलब वो बिल हमारा एक्ट बन जाता है। उसी प्रकार हम लोग का स्टेट में जो लेजिस्लेटिव होते हैं उनको बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तो जैसे स्टेट में हम लोग का जैसे हम लोग का सेंट्रल में पार्लियामेंट में लॉ बनता है, वैसे हम लोग का स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है। तो लॉ जो बनाते हैं उनको कहा जाता है लेजिस्लेटिव। अब लॉ तो बन गया, उसको लागू कौन करेगा? तो लॉ को लागू कराने का जिम्मा दिया गया है हम लोग का ये एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है। तो सेंट्रल में भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो हु इम्पोज लॉ, जो लॉ को इम्पोज करवाता है हमारे पूरा इंडिया में, पूरा कंट्री में, पूरा स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। उससे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, उसे हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अभी हम लोग देखे थे कि ट्रैफिक रूल का बात किए थे, ठीक है, मतलब कि ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का बात किए थे। तो मोटर व्हीकल एक्ट कौन पास करता है? हम लोग का पार्लियामेंट। मोटर व्हीकल एक्ट हम लोग का पास होता है पार्लियामेंट में, मतलब कि मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। इसका मतलब मोटर व्हीकल एक्ट हमारा, मोट एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे मोटर व्हीकल, उसके लिए हमारा लेजिस्लेटिव जो है वो पार्लियामेंट है। और उसके लिए एग्जीक्यूटिव हमारा कौन बन जाएगा? ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो हमारा एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट को पूरे कंट्री में लागू कौन कराता है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं बिजनेस करने के लिए, जैसे हम लोग का होता है कंपनी एक्ट। क्या होता है हमारा? कंपनी एक्ट है हमारा 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 हमारा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव कौन है हमारा? पार्लियामेंट। यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव हम लोग का पार्लियामेंट है, लेकिन इसको एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन है, कौन एग्जीक्यूट कराता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर हमारा एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे समझ में आया हम लोग का लेजिस्लेटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है। तो देखो लॉ बना कोई और रहा है, ठीक है, लागू कोई और करा रहा है, बना रहा है लेजिस्लेटिव, लागू करा रहा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और लागू हो रहा है किसी और के ऊपर, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लिखता कोई और है लॉ, बनाता कोई, मतलब लिखता कोई और है लॉ, उसको लागू कोई और कराता है, और लागू होता है किसी और के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, मतलब कि लॉ को इंटरप्रिटेशन करने में हमारा, मतलब कि लॉ को समझने में, इंटरप्रेट करने में हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है हम लोग का मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन हम लोग का जुडिशियरी करता है। कौन करता है? हु इंटरप्रेट द लॉ को इंटरप्रेट करता है। मतलब जब भी हमारे बीच में झगड़ा होगा, जैसे हम लोग, जैसे कंपनी लॉ है या फिर कोई भी अलग लॉ है, तो उसमें कुछ लिखा गया है, कोई एक्ट, कोई सेक्शन में कुछ प्रोविज़न लिखा गया है, तो वो मेरे हिसाब से कुछ मैं अलग इंटरप्रेट कर लिया, और जो अथॉरिटी एमसी है वो कुछ अलग इंटरप्रेट कर लिया, और हमारे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? जुडिशरी के पास जाएंगे। जुडिशरी मतलब होता है कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट के पास जाएंगे, और कोर्ट जो भी इंटरप्रिटेशन करेगा वही सही होता है। तो कोर्ट अगर मेरा इंटरप्रिटेशन को सही माना, तो वो मेरे पक्ष में मेरे पक्ष में वो करेगा, डिसीजन देगा। अगर एमसीए के पक्ष में दिया तो एमसीए जीत जाएगा, ठीक है। तो वो कोर्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि लॉ बनाने का पावर किसके पास है? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक बुक है, तो वो
तो लॉ नहीं बना सकता, तो वो आर्टिकल 246 से वो सेंट्रल और स्टेट को पावर दिया है लॉ बनाने का। तो लॉ जो भी बनाते हैं उनको हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं, और लॉ जो लागू कराते हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। और कुछ भी कन्फ्लिक्ट होता है उन तो जिनके पास जाते हैं, जो सॉल्यूशन देते हैं, उनको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं, या फिर इनको इंटरप्रेटर बोलते हैं। जो इंटरप्रेट करता है लॉ को उसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि लॉ क्या होता है और लॉ क्यों क्या बनाया जाता है। बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय।